तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो उनके लिए ख़ास होने वाला है जो बैंक लोन लेना चाहते हैं या बैंक में लोन के लिए अप्लाई कर रखे हैं। तो बैंक उनसे बहुत सारा डॉक्यूमेंट मांगता है, जैसे इनकम टैक्स रिटर्न, कंप्यूटेशन, बैलेंस शीट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग बैलेंस शीट पे बात करने वाले हैं। बैलेंस शीट क्या होता है, कैसे बनाया जाता है। आप अगर बैलेंस शीट बनाने किसी सीए या प्रोफेशनल अकाउंटेंट के पास जाएंगे तो काफ़ी पैसा खर्च होगा, 2000, 3000, 5000, बहुत पैसा लग सकता है। ठीक है, सबका अपना अपना रेट होता है, अपने हिसाब से लेते हैं रेट। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे आप अपना बैलेंस शीट खुद बना सकते हैं घर बैठे, और वो भी बहुत कम समय में 10 से 15 मिनट के अंदर आपका बैलेंस शीट बनकर तैयार हो जाएगा। आपका काम आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो बैलेंस शीट देखिए दो तरह का होता है। एक तो एक्चुअल बैलेंस शीट होता है, मीन्स अगर बैंक आपसे मांगता है एक्चुअल बैलेंस शीट, आप क्लास 3 ईयर का एक्चुअल बैलेंस शीट दीजिए, तो वो अलग अलग चीज़ हो गया एक्चुअल बैलेंस शीट। दूसरा होता है प्रोजेक्टेड और एस्टिमेटेड बैलेंस शीट, मीन्स बैंक आपसे मांगेगी कि आपको 3 ईयर का प्रोजेक्टेड एस्टिमेटेड बैलेंस शीट देना। इसमें 3 बैलेंस शीट बनाया जाता है, एक एक्चुअल, एस्टिमेटेड और प्रोजेक्टेड। ठीक है, एक्चुअल वो बैलेंस शीट होता है जो आपका फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, जिसका आपका आपका ऑडिट हो चुका है, फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, दूसरा एस्टिमेटेड वो बैलेंस शीट होता है जो फिलहाल आपका चल रहा है, जो करंट ईयर होता है वो एस्टिमेटेड होता है। और प्रोजेक्टेड आने वाला ईयर, मीन्स आने वाला साल में आपका क्या टर्नओवर होगा, क्या इनकम होगा, क्या प्रॉफिट होगा, आपको वो दिखाना है उसमें। ठीक है, तो दो तरह का बैलेंस शीट होता है। एक आज हम लोग बात करने वाला है एक्चुअल बैलेंस शीट पे। अगर बैंक आपसे मांगते हैं एक्चुअल बैलेंस शीट 3 ईयर का, तो वो हम लोग कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोगों को कुछ नहीं करना है। देखिए, सबसे पहले तो आपको मान लीजिए हम 1 साल का बनाकर आपको दिखाएंगे। मान लीजिए आपसे मांगा जा रहा है कि आपको 25-26 का एक्चुअल बैलेंस शीट चाहिए। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इनकम टैक्स पोर्टल पे जाएंगे और आपको यहाँ अपना पैन नंबर से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के लिए आपका यूज़र आईडी पैन नंबर होता है, और पासवर्ड आप जो भी पासवर्ड बना के रखे वो पासवर्ड होगा। अगर नहीं मालूम है तो आप पासवर्ड रीसेट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग आ गए अपने इनकम टैक्स पोर्टल पे। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से जाना है ई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, व्यू फाइल रिटर्न। मीन्स आपने 25-26 का रिटर्न भर रखा होगा तो आपको वो जाना है वहाँ पे, और यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना जेसन फाइल। डाउनलोड जेसन यहाँ पे एक ऑप्शन होगा, आपको ये डाउनलोड कर लेना सिंपली। ठीक है, आपका जेसन फाइल जो है यहाँ डाउनलोड फोल्डर में डाउनलोड हो गया। आपका जेसन फाइल डाउनलोड हो गया। अब हमारे पास एक एक्सेल यूटिलिटी है। हम लोग जो बैलेंस शीट बनाएंगे इसमें कोई हम लोग टेक्निकल दिमाग नहीं लगाएंगे, एक्सेल यूटिलिटी की मदद से बनाएंगे। तो ये हमारा एक्सेल यूटिलिटी फाइल है। इसको राइट क्लिक करेंगे, सबसे पहले प्रॉपर्टी में जाएंगे, अनब्लॉक कर लेंगे। ठीक है, अगर कुछ पार्ट इसका ब्लॉक है तो वो अनब्लॉक हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेंगे। अनब्लॉक करके हम लोग अप्लाई किए और ओके किए। अब इसके बाद इसको डबल क्लिक करके हम लोग ओपन किए। सबसे पहले यहाँ पे देखिए हमारा फाइल ओपन हो गया। अब आपको यहाँ से इनेबल कंटेंट पे क्लिक कर देना है, ओके कर देना है। मीन्स हमारा जो भी ब्लॉक होगा इनेबल हो गया। ठीक है, अब यहाँ से इंपोर्ट जेसन का ऑप्शन दिख रहा होगा आपको बैलेंस शीट वाले टैब पे, इंपोर्ट जेसन। यहाँ से आपको सीधा अपना जेसन फाइल इंपोर्ट कर देना है। जेसन फाइल आपके डाउनलोड फोल्डर में गया है, वहाँ से आपको इसको ब्राउज करके इंपोर्ट कर देना है। तो फ्रेंड्स, हम लोग का जो है बैलेंस शीट पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका नाम आ गया, आपका फर्म का नाम आ गया। हम लोग कुछ भी नहीं डाले, सिर्फ अपना इनकम टैक्स से जो जेसन फाइल डाउनलोड की है वो यहाँ पे हम लोग इंपोर्ट कर लिए। ठीक है, आपका ईयर भी आ गया, बैलेंस शीट है जो ईयर आपका है वहाँ पे। ठीक है, आ गया। अब यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस 0 है। इसका मतलब ये है कि आपका जो है बैलेंस शीट फिलहाल अभी से तैयार हुआ है, मीन्स पहले आप कोई बिजनेस नहीं करते थे। ठीक है, आपका यहाँ पे प्रॉफिट ड्यूरिंग ईयर, जो भी आपका प्रॉफिट इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग आ गया। यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक आ गया, सब कुछ अपने आप आ गया, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा। यहाँ पे आप कुछ एडिट कर सकते हैं, जैसे आपका यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर है, सैलरी एंड वेजेज, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंडिचर हो गया, कन्वेनियंस एंड ट्रेवलिंग, एडवर्टाइजमेंट, ये सब जो भी है ये आप अपने हिसाब से यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन आपको ये पार्ट चेंज नहीं करना है, ये जो है मिसलेनियस एक्सपेंस, इसको आपको चेंज नहीं करना है। इसको आपको 5000 से 10,000 के बीच में रखना है। ठीक है, तो ये हम लोग कैसे रखेंगे बताते हैं अभी हम आपको। ठीक है, बाकी सब कुछ आपका कुछ नहीं है। यहाँ पे हमारा -10 लाख में आ रहा है। ठीक है, इसको हम लोगों को चेंज करना है। तो इसको चेंज करने का सिंपल तरीका हम अभी आपको बताते हैं। देखिए, इसको चेंज करने के लिए एक तो आप यहाँ पे एक काम कर सकते हैं। आपको ओपनिंग बैलेंस, अगर आप बैंक में देते हैं बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस अगर आप 0 देते हैं तो बैंक को लगेगा कि ये नया नया बिजनेसमैन है, अभी नया नया स्टार्ट किया है
हो सकता है आपका लोन रिजेक्ट कर दे, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से कुछ भी ओपनिंग बैलेंस आप 4,50,000 मान लीजिए हम डाल दे रहे हैं। इसके बाद आपको ये पार्ट कैसे चेंज करना है, तो इसको चेंज करने के लिए यहाँ पे आपको परचेज और क्लोजिंग स्टॉक को मिलाना है। क्लोजिंग स्टॉक हमारा 2,33,817 है। ये थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए था क्योंकि हम लोग लास्ट ईयर क्लोजिंग स्टॉक हम लोग ओपनिंग स्टॉक हम लोग डालें कितना 4,50,000। तो जो इस ईयर का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक होगा। तो इसको हम लोग थोड़ा सा बढ़ाते हैं, इसको करते हैं 5,33,000, ठीक है। इसको लास्ट ईयर से बढ़ा दिए। अब आपको ये जो परचेज है ना इसको भी आपको चेंज करना होगा। हमारा भी कितना है 17,85,512। तो इसको हम लोग पहले चेंज करके देखते हैं। 18,85,512, 1,00,000 हम लोग बढ़ाएं, क्या अंतर हुआ, यहाँ बढ़ रहा है, मीन्स इसको घटाना है आपको। 16,85,512। तो यहाँ पे हम लोग परचेज अमाउंट को चेंज करके इसको 20,000 के अंदर ले आए टोटल एक्सपेंडिचर को, ठीक है। बाकी हम लोगों को कुछ भी नहीं करना है। हमारा जो है सब कुछ बिल्कुल सही सही बैलेंस शीट रेडी हो गया है 2025 और 26 का एक्चुअल बैलेंस शीट, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको सीधा प्रिंट कर लेंगे। पहला ऑप्शन पे सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ से इसको सेलेक्ट करके आपको कंट्रोल P करना है, प्रिंट सिलेक्शन कर देना है, आपका सही से पेज एडजस्ट हो जाएगा। अब इसको आप PDF में प्रिंट कर लीजिए, ठीक है। ये हमारा बैलेंस शीट होगा और ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। मीन्स एक ही साथ आपका बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस दोनों बन गया। ये दोनों आपसे बैंक डिमांड करेगी, बैलेंस शीट के साथ साथ प्रॉफिट एंड लॉस भी। तो इसको भी हम लोग इसी तरह प्रिंट कर लेंगे। इस एक्सेल यूटिलिटी की मदद से आप भी अपना बैलेंस शीट घर बैठे ईजिली बना सकते हो और ये बैंक बिल्कुल एक्सेप्ट करेगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना है। अगर आप ये एक्सेल यूटिलिटी हमसे परचेस करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको ये बैलेंस शीट मिल जाएगा। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप ये बैलेंस शीट हमारे थ्रू बनाना चाहते हैं तब भी आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपका बैलेंस शीट हम बना देंगे। तो आपको हमारा आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। तब तक के लिए बाय।